कल्पना कीजिए, आप रेगिस्तान की तपती रेत पर खड़े हैं। आपके सामने गीजा का पिरामिड है, ऊंचा, स्थिर और समय को ठुकराता हुआ। पर क्या ये वो सब कुछ है जो आपको दिखता है, या इसके भीतर कोई ऐसी गहराई है जिसे जानना हमारी चेतना को हिला सकता है? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके अंदर अब तक अनदेखे कमरे हैं जो हजारों साल से बंद है। कुछ शोधकर्ता दावा करते हैं कि पिरामिड की बनावट में ऐसी ऊर्जा छिपी है जिसे आज की तकनीक भी नहीं समझ पा रही। और कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि ये सिर्फ ऊपर से दिखने वाला एक हिस्सा है, असली संरचना नीचे जमीन के अंदर दफन है। तो क्या पिरामिड्स वाकई सिर्फ मकबरे हैं, या फिर वे हैं समय के ऐसे पहरेदार जो एक भूली हुई सभ्यता की गवाही दे रहे हैं? आज हम उस रहस्य के पीछे चलेंगे, परत दर परत, दरवाजा दर दरवाजा। पिरामिड्स, ये शब्द जितना साधारण लगता है, इसका मतलब उतना ही रहस्यमय है। हर बच्चा इन्हें एक ऐतिहासिक अजूबा समझता है और हर किताब इन्हें एक राजा की कब्र बता देती है। लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं तो सवाल खुद ब खुद उठने लगते हैं। इतनी विशाल संरचना आखिर बिना आधुनिक मशीनों के कैसे बनी? क्यों इनके भीतर ऐसी गैलरियां और चेंबर्स हैं जो किसी भी सामान्य मकबरे की जरूरत से कहीं ज्यादा जटिल है? और सबसे जरूरी सवाल, आखिर इनका असली उद्देश्य क्या था? हाल ही में वैज्ञानिकों ने इन पिरामिड्स को स्कैन करके जो चीजें खोजी वो दिमाग हिला देने वाली थी। एक छिपा हुआ बिग वॉइड, एक रहस्यमयी नॉर्थ फेसिंग कॉरिडोर, और ऐसी संरचनाएं जो जमीन के नीचे तक जाती है, जैसे ये पिरामिड एक ऊपर की दुनिया और एक नीचे के रहस्य को जोड़ते हैं। क्या पिरामिड्स किसी एडवांस्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन के संकेत हैं? क्या ये शक्ति केंद्र थे, या फिर एलियंस और इंसानों के बीच का कोई छुपा हुआ सुराग? आज हम इसी सफर पर हैं, जहां इतिहास, विज्ञान और कल्पना की रेखाएं एक साथ मिलती है। आप देख रहे हैं एपिक विजडम, वो जगह जहां हम इतिहास को सिर्फ दोहराते नहीं, उसे महसूस करते हैं। जहां हम प्राचीन ग्रंथों, छुपी हुई सभ्यताओं और भूले हुए ज्ञान को फिर से रोशनी में लाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ज्ञान बांटना नहीं है, बल्कि सोच को बदलना है, चेतना को जगाना है। यहां हर वीडियो एक यात्रा है, आत्मा से जुड़ी, बुद्धि से टकराती और दिल को छूती हुई। अगर आप भी उन सवालों की खोज में हैं जिनके जवाब किताबों में नहीं मिलते, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जब हम मिस्र के पिरामिड की बात करते हैं तो सबसे पहले गीजा का नाम आता है, जहां 3 विशाल पिरामिड रेगिस्तान के बीच खड़े हैं, जैसे समय के प्रहरी। इनका निर्माण आज से लगभग 4500 साल पहले का बताया जाता है, खासकर सबसे बड़े खुफू पिरामिड का, जिसे ग्रेट पिरामिड कहते हैं। लेकिन यहाँ पहला सवाल खड़ा होता है, इतने हजार साल पहले, जब ना क्रेन था ना आधुनिक औजार, तब 20 लाख से ज्यादा 2.5 टन वजनी पत्थरों को कैसे एक दूसरे के ऊपर इतनी बारीकी से रखा गया? और क्यों ये पिरामिड आज तक तस से मस नहीं हुए, जबकि आधुनिक इमारतें कुछ 100 साल में गिरने लगती है? इतिहासकार इन्हें सिर्फ एक राजा का मकबरा बताते हैं, लेकिन अगर मकसद सिर्फ दफन करना था, तो फिर इतने जटिल रास्ते, खुफिया चेंबर्स, और वो भी इतने सटीक कोणों और गणनाओं के साथ क्यों बनाए गए? पिरामिड्स का उत्तर दक्षिण में पूरी पृथ्वी की धुरी के अनुसार संरेखित होना, उनकी ऊंचाई और चौड़ाई का गोल्डन रेशियो से मेल खाना, यहां तक कि पृथ्वी के इक्वेटर के सटीक केंद्र पर स्थित होना, क्या ये सब संयोग है, या फिर ये किसी ऐसे गूढ़ ज्ञान की निशानी है जिसे आज भी विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया? और अब आधुनिक खोजों ने जो परतें खोली है, वो तो पिरामिड्स को केवल कब्रें मानने की सोच को ही उल्टा कर रही है। कल्पना कीजिए, आप रेगिस्तान के बीचों बीच खड़े हैं, जहां दूर दूर तक सिर्फ सुनहरी रेत फैली है और धूप ही गर्मी शरीर को झुलसा रही है। लेकिन उसी तपती रेत के बीच खड़ा है एक पत्थरों का महासागर, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। एक ऐसी रचना जो न तो आज की तकनीक से आसानी से दोहराई जा सकती है और न ही उसकी सटीकता को समझा जा सका है। हर पत्थर जैसे एक रहस्य को अपने भीतर दबाए बैठा है। वैज्ञानिकों ने जब इस पिरामिड को आधुनिक उपकरणों से स्कैन किया, तो पाया कि इसके भीतर ऐसे कक्ष और सुरंगें हैं जिन तक कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब ये जगहें छुपाई गई थी जानबूझकर, पर किससे?
और क्यों? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पिरामिड सिर्फ राजा की कब्र नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र थे। गीजा पिरामिड का स्थान पृथ्वी के भूगोल के लगभग केंद्र में आता है। इसके कोने सटीक रूप से चारों दिशाओं की ओर संकेत करते हैं और इसकी बनावट में प्रयुक्त गणनाएं आधुनिक गणितीय मानकों से मेल खाती हैं। सवाल ये है, वो कौन सी सभ्यता थी जो हजारों साल पहले इतना उन्नत ज्ञान रखती थी? क्या वो ज्ञान हमें खो दिया गया है या हमसे छुपा लिया गया? हाल ही में खोजकर्ताओं ने म्यूऑन्स नामक कणों का उपयोग करके पिरामिड के भीतर एक विशाल हिडन वॉइड यानी खोखली जगह की पहचान की है, वो भी मुख्य चेंबर के ऊपर। कोई नहीं जानता उसमें क्या है। ये कोई दूसरा कक्ष है या फिर कोई ऊर्जा भंडारण कक्ष। कुछ लोग मानते हैं कि वहां कोई रहस्यमयी तकनीक या सच्चाई दबी हो सकती है जिसे कभी सामने नहीं लाया गया। और फिर आती है वो बात जो अब तक सबसे रहस्यमयी मानी जाती है, पिरामिड के नीचे की दुनिया। हाल की रिसर्च और पुरानी रिपोर्ट्स में इशारा मिला है कि पिरामिड के नीचे एक जटिल भूमिगत संरचना मौजूद है। कई एक्सप्लोरर्स ने बताया कि वहां पिलर्स यानी स्तंभों से बनी गैलरीज है, पानी के कुएं जैसे स्ट्रक्चर है और कुछ जगहों पर तो पत्थरों के गेट्स हैं जो कहीं खोलते हैं। पर कहां? इतना ही नहीं, कुछ दावे तो ये भी करते हैं कि इन भूमिगत संरचनाओं का संबंध नील नदी के नीचे तक जाता है, एक तरह का सबटरेनियन नेटवर्क जो मिस्र के कई पवित्र स्थलों को जोड़ता है। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ साधारण रास्ते थे या फिर किसी दूसरी दुनिया में जाने के द्वार? कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि पिरामिड्स को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो पृथ्वी के कंपन यानी वाइब्रेशंस को पकड़ सकें और एक ऊर्जा केंद्र की तरह काम करें। गिजा पिरामिड के किंग्स चेंबर में जो ग्रेनाइट इस्तेमाल हुआ है वो एक खास फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है। जब वहां गूंज होती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा कक्ष जिंदा हो गया हो। क्या ये किसी रिचुअल या अनजान टेक्नोलॉजी का हिस्सा था? यहाँ तक कि कुछ रिसर्चर्स ने यह दावा भी किया है कि पिरामिड्स के अंदर माइक्रोवेव्स जैसी ऊर्जाएं पैदा होती है। रूस के वैज्ञानिकों ने अपने पिरामिड आकार की संरचनाओं में पाया कि वहां पौधों की ग्रोथ बढ़ती है, दवाइयां ज्यादा असर करती हैं और पानी में कुछ खास बदलाव आते हैं। क्या प्राचीन मिस्रवासी इस ऊर्जा रहस्य को जानते थे? इतिहासकारों और सरकारों ने सदियों तक पिरामिड्स को सिर्फ कब्र बताकर सीमित कर दिया, लेकिन इन थ्योरीज और रिसर्च से लगता है कि हकीकत इससे कहीं बड़ी है और शायद इसलिए बहुत से हिस्से आम लोगों से छुपा लिए गए हैं। जो गैलरीज अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई, जो स्कैनिंग रिपोर्ट्स अभी तक रिलीज नहीं हुई, वो क्या छुपा रही है? और जब आप ये सब सुनते हैं तो एक सवाल भीतर उठता है, क्या हम वाकई अपनी सभ्यता के शुरुआती पन्नों को जानते हैं या फिर इतिहास की किताबों में हमें एक ऐसा वर्जन दिखाया गया है जो अधूरा है और सुरक्षित? शायद इसलिए ताकि वो पुराना ज्ञान फिर से लौट ना आए, क्योंकि अगर वो ज्ञान सामने आ गया तो पूरी दुनिया की सोच बदल सकती है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि पिरामिड महज वास्तुकला का चमत्कार नहीं, बल्कि इंटरस्टेलर सिग्नल्स को कैप्चर करने वाली एंशिएंट एंटेना थी। एक थ्योरी के अनुसार उनकी बनावट और स्थिति इस तरह से रखी गई है कि वो ब्रह्मांडीय तरंगों को ग्रहण कर सके, यानी एक तरह से पिरामिड यूनिवर्सल एनर्जी रिसीवर थे। कल्पना कीजिए कि हजारों साल पहले इंसान आकाश की ओर देखता था, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत थी कि वो सितारों से संवाद कर सकता था। ये कोई कल्पना मात्र नहीं, बल्कि अब वैज्ञानिक भी कॉस्मिक अलाइनमेंट और पिरामिड के संबंध पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। दूसरी ओर कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि पिरामिड एक स्पिरिचुअल असेंशन डिवाइस थे। कुछ विद्वानों का कहना है कि इनका डिजाइन ध्यान, समाधि और हायर कॉन्शियसनेस की अवस्था तक पहुंचने के लिए किया गया था। किंग्स चेंबर में ध्यान लगाने वाले साधकों ने आज भी असाधारण अनुभवों की रिपोर्ट दी है। कुछ को वहां कंपन महसूस हुआ, कुछ ने प्रकाश देखा, तो कुछ को लगा जैसे समय और शरीर का बोध मिट गया। क्या ये स्थान सचमुच चेतना की दूसरी दुनिया के द्वार थे? पिरामिड का संबंध भारतीय वेदों और अन्य प्राचीन संस्कृतियों से भी जोड़ा गया है। कुछ शोधकर्ता दावा करते हैं कि मिस्र की वास्तुकला और वैदिक भारत की यंत्र और मंडल विद्या में अद्भुत समानता है।
मेरू पर्वत का जो वर्णन भारत के ग्रंथों में आता है, उसका स्वरूप भी पिरामिड से मिलता जुलता बताया गया है। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर एक समय पर धरती की ये प्राचीन सभ्यताएं एक ही महाज्ञान परंपरा से जुड़ी थीं? इतिहासकार हेरोडोटस ने भी अपने लेखों में बताया था कि पिरामिड के निर्माण में डिवाइन बीइंग्स का सहयोग था। मिस्र की पौराणिक कहानियों में भी थॉट, ओसिरिस और होरस जैसे देवताओं की बातें मिलती हैं, जो इंसानों को विज्ञान और ब्रह्मांड का ज्ञान सिखाते थे। क्या ये देवता सच में कोई उन्नत प्रजाति थी? क्या उन्होंने इंसानों को एक समय पर वो ज्ञान दिया था जिसे हम अब खो बैठे हैं? और अब जब नई तकनीकों से पिरामिड की अंदरूनी संरचनाओं को फिर से खोजा जा रहा है, तो बार बार ये एहसास होता है जैसे ये संरचनाएं हमें पुकार रही हैं, जैसे वो चाहती है कि हम फिर से उस खोई हुई समझ को पाएं जो कभी इस धरती पर थी। पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, वो एक भूली हुई सभ्यता की आवाज है और शायद हमारे खुद के अतीत का आईना भी। जब हम पिरामिड की बात करते हैं तो दरअसल हम सिर्फ एक प्राचीन इमारत की नहीं, मानवता के खोए हुए अध्याय की बात कर रहे होते हैं। एक ऐसा अध्याय जिसे मिट्टी के नीचे दबा दिया गया, समय की रेत में गुम कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो अपनी ऊर्जा, अपने रहस्यों से हमें आज भी खींचता है। हर बार जब हम एक नई सुरंग खोजते हैं, कोई अनजानी गैलरी मिलती है या कोई नई थ्योरी जन्म लेती है, वो हमें एक बात याद दिलाती है, हमें खुद को फिर से जानना है। हो सकता है हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा समझदार थे। उन्होंने ज्ञान को पत्थरों में छुपा दिया ताकि जब हम तैयार हो हम उसे फिर से पढ़ सकें। और शायद आज का इंसान उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसे इतिहास को दोबारा पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि धरती की छाती में छुपे रहस्यों में। पिरामिड हमें बुला रहे हैं, उनकी खामोशी में भी एक आवाज है। क्या तुम अब तैयार हो सच को जानने के लिए? क्या तुम खुद से मिलने के लिए तैयार हो? अगर आपको लगा कि पिरामिड सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि हमारी चेतना के द्वार है, तो ये सफर यही नहीं रुकना चाहिए। ऐसे ही और गहरे रहस्य, छुपे हुए ज्ञान और अनसुनी कहानियां जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी एक क्लिक से हमारे इस खोजी सफर को एक नई दिशा मिलती है और शायद हमें खोया हुआ इतिहास दोबारा मिल जाए। आपका साथ हमारे लिए सिर्फ एक व्यू नहीं है बल्कि एक यकीन है कि आज भी कुछ लोग सच्चाई जानना चाहते हैं, जो सिर्फ सूचना नहीं बोध चाहते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया और यही हमें हर बार कुछ नया लाने की हिम्मत देता है। दिल से शुक्रिया।